हैप्पी बर्थडे टू राधा। तो राधा और कृष्ण दोनों का ही बर्थडे, क्योंकि कृष्ण का जहाँ बर्थडे है तो राधा का नाम तो आता ही है। तो आज बहुत मनोरंजन के साथ हम सभी प्यार से बहुत सुंदर सुंदर श्री कृष्ण के, राधे के और इनके द्वारा दिए गए संसार को जो ज्ञान है उसकी कुछ बातें अपन लोग करेंगे। तो आज एक बात याद आ रही थी कि जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, और जहाँ कुमति तहाँ विपत निदाना। जहाँ सुमति है, अच्छी मति है, अच्छे सोच है, अच्छी सोच से कार्य व्यवहार रिश्ते सब निभाए जाने हैं, वहाँ संपत्ति नाना माने विविध प्रकार के हमको अवसर मिलते हैं खुशियों के लिए, समृद्धि के लिए, और हर तरह से हमारे कार्य सफल होते। और जहाँ कुमति वहाँ विपत्ति, और जब विपत्ति होती है तो धन भी चला जाता है, विवेक भी चला जाता है, और अनेक प्रकार से असफलता भी प्राप्त होती है। तो श्री कृष्ण वो कहते हैं कि उनके नयन न बड़े कटाक्ष वाले, तिरछे, कटीले, कटार जैसे। गाना भी बनाया है कि नैना है कटार से। तो क्यों उनके नैना कटार से? देखो देख रहा है क्यों नैना कटार से? तो श्री कृष्ण ये देखते थे, जब भी किसी से बात करते थे, व्यवहार करते थे, तो पूरा उसकी आत्मा, उसके भाव, उसके क्या मन में सोच रहा है सामने वाला, उसका पूरा ऑब्जर्वेशन। जबकि देह अभिमान के कारण सब कोई किसी के चेहरे में से टकटकी लगा के नहीं देखते, थोड़ा ऐसे कर लेते थोड़ा बात भी करेंगे, थोड़ा इधर उधर भी कर लेंगे, कहेंगे अच्छा नहीं लगता ना, टक लेंगे। लेकिन श्री कृष्ण क्या करता था? वो अगर आपसे बात कर रहा है, आपसे व्यवहार कर रहा है, तो आपके चेहरे में क्या भाव आ रहे हैं, आप क्या बोलने वाले हो, आप क्या सोच रहे हो, वो अपने को भी आत्मा समझ, सामने वाले की भी सोच को ऑब्जर्व करने के कारण से उसके ऐसे नयन होते थे, कटाक्ष होते। फिर वो ये देखता था कि सामने वाले की सोच कुमति है कि सुमति है। अगर सामने वाला कुमति सोच रहा है तो श्री कृष्ण पहले से ही अंदाजा लगा लेते थे कि आगे क्या होने वाला है। क्योंकि जो स्लोगन है कि जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति नाना। तो बहुत दूरंदेशी और अंदाज लगा लेते थे कि अब कुमति से क्या क्या ये सोचेगा, सामने वाले की सोच कैसी, क्या बोलेगा, कैसा करेगा, और भविष्य में क्या होने वाला। तो पहले ही सावधान थे। इसलिए उनके जो नयन हैं वो तीर के समान, या कहें कटाक्ष के समान बताए जाते हैं। एक किस्सा भी है कि इन किस्से कहानियों से भी हमको भगवान ने कई बार बहुत सुंदर शिक्षाएं दी हैं, बहुत सुंदर हमको उपदेश दिया है। उन्होंने तो खुद भी प्रैक्टिकल इस धरती पर आकर पाठ बजाकर भी हमको उपदेश दिया है, प्रैक्टिकल प्रमाण दिया है, शिक्षाएं दी है। तो एक कहानी कि एक बार एक कौआ रोता रोता बहुत डिप्रेशन में, बहुत उदास होकर के एक मोर के पास जाता, कहता है कि मोर तुम तो इतने प्यारे हो,
तुम्हारे पंख इतने अच्छे हैं, पूछा तुम्हारे पंख इतने सुंदर हैं, तुमको लोग लाइक करते हैं, और मैं काला कलूटा कौवा, मेरे को तो सब भगा देते हैं। जिसके भी मुंडेर पे बैठता हूँ वहीं से मेरे को उड़ा देते हैं, खेतों में बैठूं उड़ा देते हैं, भगा देते हैं। और मुझे वाणी भी भगवान ने कैसी कर्कश दी है, रूप भी कैसा काला कलूटा दिया है। मेरे को ना कोई पसंद, मेरे जीवन का तो कोई अर्थ ही नहीं, कोई मुझे पसंद ही नहीं करता। मैं किसी काम का नहीं, मुझे भगवान ने बनाया क्यों और इस सृष्टि में भेजा क्यों, मेरा तो कोई औचित्य नहीं। अपने जीवन को कोस रहा था तो मोर की शक्ल देखी कौवे ने कि मैं अपनी दुख भरी घटना सुना रहा हूँ, ये मुझे तो कोई सिंपैथी दे नहीं रहा है, कोई मेरे लिए अच्छे वचन बोल नहीं रहा है। उल्टा ये भी, इसका भी मन उतर गया, उदास सा लग गया। बोले तुम्हें क्या हुआ मित्र? बोले कौवा मैं तुम्हें क्या बताऊं, ये मेरी सुंदरता ही तो मेरे जान ले ली। मैं अपनी जिंदगी का क्या दुखड़ा तुमसे बोलूं। ये जो रंग बिरंगे पंख हैं इसके कारण मेरा शिकार हो जाता, मुझे लोग पकड़ लेते, पिंजरे में चिड़ियाघर में बंद कर देते, या कहीं न कहीं मेरे पंखों के कारण मेरी जान चली जाती, मैं पकड़ा जाता। मुझे भी भगवान ने क्यों पंख दिया, ऐसे रंगीन, ऐसे सुंदर क्यों बनाया, ये मैं खुद ही बहुत दिनों से भगवान को कोस रहा हूँ, अपने जीवन को कोस रहा हूँ। कम से कम तुम्हारे काले पंख हैं, तुम्हें कोई लाइक नहीं करता, तुम आजाद आसमान में उड़ रहे हो, तुम्हें तो कोई जान का खतरा नहीं है, लेकिन मुझे तो हर समय जान का खतरा है। कौवे ने देखा ये तो दुखी है, तो मुझे क्या सहारा देगा, ये स्वयं भी दुखी है। वहां से उड़कर तोते के पास गया, तोते को अपनी दुख भरी कहानी सुनाई। तोते ने कहा मेरी तुम्हारी कर्कश वाणी, मेरी मीठी वाणी, इस मीठी वाणी के कारण, मिट्ठू मिट्ठू बोलने के कारण तो आज मैं जेल में बंद हूँ, हर पिंजरे का मैं कैदी हो गया हूँ, और मैं स्वच्छंदता से सब तरफ घूम नहीं सकता हूँ। मुझे डर रहता है कोई मेरे लिए जाल ना बिछाया हो, कि कोई मुझे पकड़ने वाला ना हो, झूठा ताने का लोभ दिखाकर मेरे हरे हरे पंखों के लोभ में आकर मेरे को कैद कर दिया, फिर मैं जो हूँ तो पूरी जीवन कैद रहता हूँ। मेरे जीवन की क्या है, कैद रहता, आसमान को देखता हूँ लेकिन उड़ नहीं सकता। मेरी जीवन की क्या मैं बताऊँ तुमसे। तो फिर कौवा कोयल के पास गया और उसको भी अपना दुख सुनाने लगा कि तुम भी काली मैं भी काली, लेकिन तुम्हारी वाणी मीठी, तुमको सब लाइक करते हैं, मेरा जीवन तो कहीं से किसी भी कारण से योग्य नहीं। तो कोयल ने कौवे को समझाया, बोला कि कभी भी अपने जीवन को मत कोसो, ये देखो कि मुझे तो मीठी वाणी बोलनी पड़ती है, लेकिन छुप कर जब मैं बोलती हूँ तो लोग मुझे ढूंढते हैं, वहाँ छुपा ना कोयल, कोयल तो देखा है ऐसे आप ढूंढना पड़ता ना देखने के लिए, ऐसे मिल जाती क्या देखने? नहीं, तुम स्वच्छंद उड़ रहे हो, आजाद उड़ रहे हो, तुम जहाँ चाहो वहाँ बैठ सकते हो, जहाँ चाहो वहाँ उड़ सकते हो, जो चाहो वो खा सकते हो, जितना चाहो जहाँ चाहो खुश रह सकते हो। तो कभी भी तुम अपने जीवन का मलाल मत करो। ये कहानी सुनाई श्री कृष्ण ने, इसको सुनाई अपने ग्वाल बालों को सुनाई, अर्थात आप हम सभी को सुनाई कि आज मनुष्य कोई न कोई बात के कारण अपनी शिकायत करने लगे,
भगवान से शिकायत करते हैं, हे भगवान आपने मुझे ये विशेषता नहीं दी, उसको दे दी, आपने मुझे ये नहीं दिया, उसको दिया, आपने मेरे में ये खूबी नहीं दी, उसने दे दी, मेरा तो जीवन ही ऐसा है। तो अपनी विशेषताओं को, अपने गुणों को और अपने उद्देश्य को देखना चाहिए, ना कि किसी प्रकार से हमें अपनी किसी भी कमी कमजोरी को लेकर न भगवान से शिकायत न स्वयं से शिकायत। इस संसार में भगवान ने जिसको भी भेजा है उस काम के लिए भेजा है। जो काम आप कर सकते हैं वो काम कोई और नहीं कर सकता, क्योंकि हर व्यक्ति विशेष कर सकता है, नहीं कर सकता। जो प्रोफेसर होता है कॉलेज, उससे बोलो तुम तो बहुत पढ़े लिखे होशियार हो, तुम प्राइमरी के बच्चों को काका गागा पढ़ाओ, पढ़ा पाएगा? पढ़ा पाएगा? बताओ। सोचेगा मैं तो प्रोफेसर हूँ, बड़े बड़े लोगों को पढ़ाता हूँ, बड़ी बड़ी पढ़ाई पढ़ाता हूँ, तो काका गागा क्या बड़ी बात है, पढ़ाई कर लेंगे, लेकिन वो पढ़ा नहीं पाएगा, उससे वो काम नहीं होगा। तो प्राइमरी का जो टीचर होगा ना, वही प्यार से बच्चों को इतना हैंडल करना पड़ता है, छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए, वो प्रोफेसर थोड़ी पढ़ा सकता। इसी तरह से कोई सब्जियां बेच रहा है ठेले में, किसी साहूकार से बोलो जाओ सब्जी बेचो ठेले में, तो बेच सकता है, फिर हमको सब्जी कहाँ से मिलेगी? किसी ने बहुत सुंदर कहावत कही, तय रानी मैं रानी कौन भरेगा पानी। तुम भी रानी मैं भी रानी, अब कोई तो पानी भरने वाला ही नहीं, तो काम कैसे चलेगा? चलेगा। इसलिए इस संसार में हर एक व्यक्ति की वैल्यू, अगर हम सब्जी बनाते हैं उसमें सब कुछ डाले, बढ़िया मसाला, नीचे मेरी आवाज अगर जा रही हो तो एक आती डांस बच्चों का उतर गई तो बहुत सुंदर है, अरे सब मेकअप तो निकाल दिया। एक कुर्सी और रख ली, कब निकालो यहाँ तो बिजली हो चंचल के, तभी तो उसको हाँ चंचल है ना, अभी बहुत चंचल है। बहुत बड़ी बात है। दो कृष्ण एक राधा। नहीं, एक कृष्ण दो चार राधाएं रहती तो चल जाता।